और इसी में मैं थोड़ा सा शरबत शामिल करूंगी, जितना आपको टेस्ट मीठा पसंद हो। बाकी हर चीज हमने नमक ये वो इसमें शामिल किया हुआ है, आपको जरूरत ही नहीं है। और अब इसमें मैं डालूंगी पानी। और माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार बिल्कुल केमिकल फ्री जामुन का शरबत जो है ना वो रेडी है, वो भी 6 महीनों तक इस्तेमाल करने के लिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही मजेदार जामुन के शरबत की रेसिपी के साथ। गर्मियों के दिनों में जामुन जब आते हैं तो हमें सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन ज्यादा अरसा इनका सीजन नहीं रहता, जिस वजह से हम ज्यादा देर जो है इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज इसके शरबत की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उसको बनाने के बाद बिना केमिकल डाले आप उसको जो है ना 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज्यादा मजेदार ये शरबत खुद घर पे तैयार करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मजेदार सा शरबत बनाना शुरू करते हैं। ये मजेदार सा शरबत बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने जामुन लिए हैं, 1.5 किलो मैंने जामुन लिए हैं। धो के इनको अच्छी तरह से साफ कर लिया, और कोशिश करनी है कि वो जो खाए हुए काने से होते हैं ना वो ना इसमें शामिल करें। और इसको जो है ना वो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इस तरीके से गुठली के ऊपर से सारा जो इसका ये वाला हिस्सा है ना स्किन, ये उतार लें, अलग कर लें, और उसको जो है ना आप मैश कर लें। लेकिन दूसरा जो है वो आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह 1.5-2 किलो जामुन के इस तरीके से उतारना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसका आसान सा तरीका करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 6 कप जो है ना वो पानी के शामिल करूंगी। 1.5 लीटर के करीब आपने इसमें पानी डालना है। और अब जो जामुन हमने रखे हुए हैं ये सारे इसमें शामिल कर देने हैं, और इसको हमने 6-7 मिनट पकाना है, ताकि जामुन का जो रस है ना वो सारा इस पानी में निकल जाए। और ऊपर से इसको कवर कर लेना है। जामुन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि जामुन का जो सारा रस है ना वो इसके पानी के अंदर निकल आया। ये देखें आप, कलर भी और सारा इसका जो है ना फ्लेवर इसमें आ गया। अब एक मैशर ले लेना, उसकी मदद से हल्का हल्का प्रेस करना है, ताकि जो भी जूस या इसकी ग़िज़ाइयत अंदर रह चुकी है वो भी निकल जाए। इतना नहीं दबाना कि इसकी गुठलियां जो है ना वो टूट जाएं, क्योंकि हमने गुठलियों का असर नहीं इसमें लेके आना। इस तरीके से 3-4 मिनट तक जो है ना वो अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैं जिस इलाके में रहती हूँ पाकिस्तान के, वहां तो ये माहौल है कि गर्मियों के दिनों में जो है ना शहरों में रहने वाले जो हमारे रिश्तेदार हैं वो स्पेशल इसलिए गाँव आते हैं, ताकि दरख्त पे चढ़ के खुद जामुन तोड़ के खाए जाए और इंजॉय किया जाए। आप लोग किस इलाके में रहते हैं, आप लोगों की इस तरह कोई रवायत है तो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये देखें, काफी हद तक इसकी जो गुठलियां हैं ना वो निकल चुकी हैं, कुछ थोड़ी बहुत रह चुकी हैं, उनको भी इसी तरीके से मैं अलग कर लूंगी। गुठलियां जो है ना वो निकल चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं। अब इसको मैं साइड पे उतार लूंगी, और थोड़ा सा इसको हमने ठंडा कर लेना है, ताकि हाथ लगाने के काबिल हो जाए। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। यहाँ पे अब मैंने एक बर्तन ले लिया, और इसके अंदर मैंने मलमल का कपड़ा रख लिया, इसको हमने छान लेना है। आप चाहें तो मिल्क शेक वाले जग में डाल के, गुठलियां निकाल के जग में डाल के थोड़ा सा पीस के फिर भी छान सकते हैं, लेकिन हमने अच्छी तरह से पकाया हुआ है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये देखिए माशाल्लाह, इसी तरीके से जो है ना वो सारा जूस अलग कर लेना है। और जब आपने एंड पे करना है तो इसका ये जो पल्प है ना इसको भी अच्छी तरह से निचोड़ के इसके अंदर से जूस निकालना है। अभी थोड़ा सा गर्म है, हाथ कम लग रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं निचोड़ रही, लेकिन इसको हमने जाया नहीं करना, जूस सारा अच्छी तरह से निकाल लेना है।
गुठलियों को मैंने अलग कर लिया। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जूस जो है ना वो सारा मैंने निकाल लिया। अब दोबारा से कढ़ाई रख लेंगे हम चूल्हे पे और जो जूस हमने निकाला है ये सारा मैं इसमें शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाह। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूंगी, यहाँ मेरे पास 3 कप चीनी है, ये मैं इसमें शामिल कर लूंगी। और इसको मुसलसल हिलाते हुए हमने पकाना है यहाँ तक कि चीनी जो है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और कलर माशाल्लाह देखें बिना फूड कलर डाले कितना प्यारा कलर आया है। आप अगर शरबत बनाना चाहें तो जो भी जामुन आपने लेने हैं कोशिश करें फ्रेश जो है ना ब्लैक कलर के, बड़ा जबरदस्त कलर और बिल्कुल फ्रेश जामुन हो। और कलर देखें माशाल्लाह। और अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1 मिलियन होने में थोड़े से रह चुके हैं, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों ने जो है ना वो जल्द से जल्द पूरे करवा देने हैं। चीनी डाल के इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ देखें आखिरी ड्रॉप जो है ना वो बहुत आहिस्ता से गिर रहा है और नीचे यहाँ तक तकरीबन जो है ना वो तार आ रही है यहाँ तक। इसी तरह का हमें चाहिए, बहुत ज्यादा अगर आप इससे पतला रखेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तार बनना शुरू हुई है, अभी मुकम्मल बनी नहीं है, हमने उतारना नहीं है। अभी इस पॉइंट पे हमने इसमें कुछ चीजें शामिल करनी है। यहाँ मेरे पास है काला नमक है 1/4 टीस्पून, काली मिर्च है 1/4 टीस्पून और जीरा है भुना हुआ कुटा हुआ, ये भी 1/4 टीस्पून है। ये तीनों चीजें जो है ना इसमें शामिल अगर आप करेंगे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा इसका। और इसी के साथ यहाँ मैं इसमें शामिल करूंगी लीमू का जूस है 2 टेबल स्पून। जब चीनी को हम बहुत गाढ़ा करके पकाते हैं तो वो जो है ना वो वापस से चीनी जमना शुरू हो जाती है। ये शरबत में चीनी को जमने भी नहीं देगा और टेस्ट भी अच्छा देगा, बड़ा खट्टा जो है ना खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट हो जाएगा। और चीनी को जब हम गाढ़ा करके पकाएंगे तो हम ज्यादा देर तक इसे महफूज कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह से देखना है कि मैंने कितना इसको पकाया, क्योंकि अगर आप कम गाढ़ा रखेंगे तो फिर जल्दी खराब होने का खतरा है। अभी मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी इसे। शरबत हमारा माशाल्लाह काफी गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको उंगली पे भी चेक करवा देती हूँ, जैसे एक तार वाली चाश होती है ना वो होनी चाहिए। ये देखें तार निकल रही है ना, इसी तरह का होना चाहिए। अब मैं इसे नीचे उतार लूंगी और बिल्कुल इसको हमने रूम टेम्परेचर पे कर लेना है। शरबत माशाल्लाह ठंडा हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा और कितना जबरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। और इसको जो है ना वो मैंने 2 बर्तनों में डाला है। आप देख सकते हैं ये भी मेरा 1 लीटर वाला बर्तन है और ये भी 1 लीटर वाला बर्तन है। तो माशाल्लाह कितना सारा बन के तैयार हुआ है। 1.5 किलो हमने जामुन लिए थे और 3 कप चीनी डाली है। अब इसको सर्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ और इसको महफूज कैसे करना है। आप जिस भी बर्तन में इसको डालें उसमें पानी ना लगा हो, और अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो फिर आप इसको 1 महीने तक भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रिज में रख लेते हैं तो फिर आप 6 महीने तक आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिना केमिकल। अब यहाँ पे एक ग्लास ले लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है। 2-3 जो है ना वो लीमू की स्लाइस इसमें डाल देंगे खूबसूरती के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। और इसी में मैं थोड़ा सा शरबत शामिल करूंगी जितना आपको टेस्ट मीठा पसंद हो। बाकी हर चीज हमने नमक ये वो इसमें शामिल किया हुआ है, आपको जरूरत ही नहीं है। और अब इसमें मैं डालूंगी पानी और माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार बिल्कुल केमिकल फ्री जामुन का शरबत जो है ना वो रेडी है, वो भी 6 महीनों तक इस्तेमाल करने के लिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि थोड़ा सा सीजन है जामुन का, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बनाएं, इससे इंजॉय भी करें और इससे फायदा भी हासिल करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज।